नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। ज्ञानव्यापी मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और सियासत चरम पर है। मामला कोर्ट में है और सुनवाई 1 महीने के बाद जुलाई में होगी। इंतजार करना चाहिए और न्यायालय का सम्मान भी, लेकिन अब इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कि हर रोज कोई ना कोई बयान सामने आते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन सबकी सुई ज्ञानवापी पर आकर अटक जाती है। मंदिर मस्जिद में दरार के लिए कौन जिम्मेदार और क्या देश में नफरत की सियासत हो रही है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के बाद काशी ने अंगड़ाई ले ली है। पूरे देश में ज्ञानव्यापी पर घमासान मचा हुआ है। मामला कोर्ट में है, फिर भी इसके बहाने राजनेता सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस केस में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उधर ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मूल वाद की कॉपी सारे वादियों को देने के लिए कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 जुलाई को रखी है। कोर्ट ने सुनवाई जुलाई तक टाल दी, लेकिन राजनेता इस मामले के टाल मटोली के मूड में नहीं है। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का 2 दिवसीय अधिवेशन में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह, यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देवबंद से जो पैगाम देने की कोशिश हो रही है, उसे भांपते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद काशी ने अंगड़ाई ली। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। उधर जमीयत के जलसे से उठ रहा सियासी तूफान कहीं देश की अमन चैन के माहौल में जहर न घोल दे। देवबंद में मौलाना महमूद मदनी ने बड़ी बात कह दी। कहा जो हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वो खुद चले जाएं। हमें पाकिस्तान भेजने की बात करने वाले अच्छी तरह समझ ले कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। वहीं ये भी कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। शरीयत से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हजरत माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता इस तरह बोलना। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी मेहनत तमीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई है। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। मंदिर मस्जिद की लड़ाई के बीच ओवैसी भी वक्त वक्त पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। पहले ज्ञानव्यापी विवाद पर बयान और अब पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी की प्रवक्ता निपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। सियासी बयानबाजी के बाद अब सवाल ये कि आखिर ज्ञान वापी की सच्चाई पर क्यों हो रही है लड़ाई? जब मामला कोर्ट में है तो क्यों अपना अपना हित साधने की कोशिश की जा रही है या अपनी ताकत दिखा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ज्ञान वापी का मुद्दा जब से आया है, सारे देश की नजरें कोर्ट पर थीं। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस पर सियासत हो रही है, उससे सवाल उठना लाजमी है, क्या नफरत की सियासत हो रही है या नफरत का बीज बोया जा रहा है? लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या है उनका मकसद? क्या मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की जा रही है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करवाऊंगी मैं। लेकिन कुछ सवाल जो आज हम सब के बीच हैं, हर किसी के आसपास या हमारे आसपास जो दोस्त होते हैं, हिंदू का मुसलमान दोस्त होता है, वो बहुत अच्छे से उसकी मदद भी करता है। मुसलमानों के हिंदू भी दोस्त होते हैं, आपके भी रहे होंगे और मेरे भी हैं, तमाम लोगों के हैं। फिर ये बंटवारा करने की कोशिश क्यों की जाती है? और अगर देश है, देश हिंदुस्तान, सबका हिंदुस्तान है, आप ये मानकर चलते हैं कि हम सबका हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है, तो फिर आप इस तरीके से क्यों कहते हैं कि हम यहां पर दब कर रहे हैं या हम खामोश हैं, या हमें अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान चले जाइए तो पहले वो चले जाइए? तो क्या पाकिस्तान पाकिस्तानी होता रहेगा? हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग मुल्क हो गया, उसके बाद भी आज वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा देती हूं, हमारे साथ सपा के नेता जुड़े हुए हैं, नवीन दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अन्य मेहमान धीरे धीरे करते जुड़ते चले जा रहे हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना अली हुसैन कुमी, जो कि जमीयत धर्मगुरु हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, और इस पैनल में और भी अन्य लोग हैं, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी जुड़ेंगे और विनय मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस। ये तमाम लोग जो है हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए मौलाना साहब भी आ गए हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई सवाल शुरू में नहीं करूंगी, पहले मैं आप लोगों की ही राय जानना चाहती हूँ। और शुरुआत रावत साहब आपसे, देश में ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नफरत की सियासत फैलाने की कोशिश हो रही है? नफरत का बाजार सजा लिया है लोगों ने अपना अपना? देखिए रजनी जी, अब तक जो हिंदू नेताओं की तरफ से या संतों की तरफ से कोई बात ऐसी आती थी कि इस देश में अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, इस तरह की बातें कभी कभी छुटमुट आती रहती थी। लेकिन अब जो मौलाना मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, पूरे हिंदुस्तान से सभी मुसलमानों को बुला करके, मौलानाओं को, उलेमाओं को बुला करके, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। इससे ये लगता है कि कहीं वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जाए, जैसी 1947 में की गई थी। उन्होंने जो ये कहा है कि जिनको ये देश अच्छा नहीं लगता है वो देश छोड़ करके चले जाएं। मैं उनको बताना चाहता हूं मौलाना साहब, देश धर्म के आधार पर एक बार विभाजित हो चुका है, आप याद कर लें। उस समय आपको बोला गया था कि आप पाकिस्तान चले जाइए,
लेकिन आपको ये लगा कि हिंदुस्तान में आप चैन और अमन से रह सकते हैं क्योंकि आपको इस्लामिक कंट्रियों का इतिहास पता था, इसलिए आप यहाँ पे रुक गए। और इसी तरह की आवाज जम्मू कश्मीर में हर मौलवी और मौलाना देता था मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद कि या तो आपको अगर हमारा धर्म पसंद है तो बन जाइए, कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो कश्मीर छोड़ दीजिए। और आज कश्मीर हिंदू विहीन हो गया है, वहां पर रुकना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आज जो इस तरह की स्टेटमेंट इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले दी है वो बहुत खतरनाक है। सरकार को अपनी एजेंसियों को अलर्ट कर देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये बहुत शांति के वातावरण में रहें और कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी उपद्रव जैसी स्थिति हो जाए। ठीक है। इसलिए मौलाना मदनी साहब का जो स्टेटमेंट है इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और सरकार से बोलता हूं एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन लिया जाएगा तो जाकर के इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके एक सामूहिक स्टेटमेंट देना ये देश के हित में अपराध है, यानी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता इसको। मैं इंडिविजुअल तौर पे बोल दूं रजनी जी आपके पास कि भाई चले जाइए यहाँ से, एक बात अलग है, लेकिन जब समूह के अंदर जबकि बोलना हिंदुओं को चाहिए था कि भाई हमारा यहाँ पर शिवलिंग मिला है और आप लोग इकट्ठे होकर के हिंदू बोलते कि भाई इस शिवलिंग को दो, ज्ञानवापी मस्जिद को हमें दो, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये इनको लग रहा है। तमाम लोगों को मौका देते हैं बोलने का, क्योंकि हमारे मेहमान जो है एक एक करके जुड़ते चले जा रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं वो भी उम्मीद है कि संयम के साथ वो तमाम लोग इस चर्चा में भाग लेंगे। इस जमीयत के जलसे से उठ रही है क्या सियासी तूफान, और अगर ये तूफान उठ रहा है तो इस तूफान में कितना नुकसान होगा, ये जो आंधी चलेगी कितना देश को नुकसान होगा, हिंदू मुस्लिम में आखिर कब तक हिंदुस्तान बढ़ता रहेगा, ऐसे ही कुछ सवाल। और बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ज्ञान व्यापी का जो मामला है वहां से शुरुआत क्यों कर रहे हैं, मामले अलग अलग हैं। अगर कोई कहीं पर कोई बयान देता है तो आप उस नजरिए से देखिए, उसको उससे जोड़ दिया जाता है और उसका चिंगारी भड़का दी जाती है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रावत साहब यानी कि हिंदू धर्मगुरु तो कह चुके हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन क्या सोचते हैं मौलाना अली हुसैन कोमी जो कि जमीयत धर्मगुरु हैं, उनसे जानते हैं। मौलाना साहब मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। आपकी राय क्या है? देखिए भी ऐसा है कि जमीयतुल उलमा हिंद एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इदारा है और मौलाना महमूद मदनी साहब उनके सरपरस्त हैं। उनकी बात को समझना चाहिए कि वो ऐसी बात नहीं करते हैं कभी भी जिससे इख्तलाफात पैदा हों। समझना चाहिए इंसान को क्या बोला है, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों के साथ जो हालात हिंदुस्तान में बनाए जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत हैं। और क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान मुसलमानों का भी मुल्क है जैसे हिंदुओं का मुल्क है, इसलिए किसी पर इस तरह से टिप्पणी करना कि महमूद मदनी ने क्या कह दिया। महमूद मदनी साहब एक बहुत बड़े पढ़े लिखे शख्सियत हैं और मैं उनसे यही अपील करूंगा कि मौलाना साहब आप हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज दीजिए। मोहब्बत भाईचारे से मुल्क चलेगा, नफरतों से नहीं चलने वाला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये मुल्क के अंदर कई मरतबा हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है, मगर कभी हालात ख़राब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमान भी खूब जानता है और हिंदू भी खूब जानता है कि चंद लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। बाकी पूरा मुल्क जो है वो अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है, भाईचारा चाहता है और इस मुल्क को इसी की ज़रूरत भी है। मैं यही कहूँगा कि कोई आदमी ऐसी बातों पर अमल ना करे जिससे इख्तलाफात पैदा हों। और मंदिर हो या मस्जिद हो, यह इबादत खाना है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो। इबादत का हमें एहतराम करना है हर एक की। हमें पूजा, हमने देखे हैं लखनऊ के अंदर मोहम्मद अली शाह ने हनुमान मंदिर बना के इत्तेहाद का पैगाम दिया था। वो भी नवाब थे, वो भी बादशाह थे। और एक औरंगजेब था जिसने जुल्म करके हिंदुस्तान के अंदर दरारें पैदा की और उसने जुल्म ज़्यादती की हमारे मुल्क के अंदर। हम उसकी मजम्मत करते हैं और नवाबी अवध की हम तारीफ करते हैं। और इसी लखनऊ के अंदर हिंदुओं ने इमाम बाड़े बनाए हैं, इबादत खाने बनाए हैं। उसी बनारस के अंदर एक मस्जिद ऐसी भी है कि जहाँ के ऊपर मंदिर भी है और मस्जिद भी है, नमाज भी होती है और पूजा भी होती है।
तो ये एक इत्तेहाद होना चाहिए है मोहब्बत भाईचारे के साथ, और हुकूमत को चाहिए है कि ऐसे लोग कि जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो बहुत चंद लोग हैं, चंद लोग माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती की जाए, पाबंदी लगाई जाए मदनी और भी उनको है। गिरफ्तार करके कानूनी तौर पर सजा दी जाए। ठीक है, जब ही हमारा मुल्क के हालात बदल सकते हैं। और मुल्क को मोहब्बत और प्यार चाहिए है। इबादत सभी लोग करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको इबादत करने का हक है। सब अल्लाह को, भगवान को मानते हैं। मानना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई कोई धर्म अलग किसी बात का नहीं ये है। नहीं सिखाता कि किसी का अपमान करिए, किसी का दिल दुखाइए। सबका सम्मान करिए। मुझे लगता है कि मैंने कोई और धर्म नहीं, लेकिन हर धर्म ये सिखाता है, ये हमें बचपन से सिखाया और पढ़ाया गया है कि सबका सम्मान करिए, हर धर्म का सम्मान करिए। ठीक है नवीन दुबे साहब, अब ये जो देश में चल रहा है उस पर सियासत ज्यादा हो रही है। अब आप ही के नेता कह देते हैं, जब ज्ञानव्यापी का मामला सामने आया था, कि भाई माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, या बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है, या फिर आप लोग ये कह देते हैं कि भाई पत्थर पर तिलक लगा दीजिए, हमारे लिए तो वही भगवान है। रजनी जी, सबसे पहले मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं जी आपके इस चैनल के माध्यम से। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, इनको जो लड़ाता है वो शैतान बुरा है। हमें उस शैतान की पहचान करने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सा शैतान है जो इन दोनों को लड़ाने का काम कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि आज मंदिर, मस्जिद और इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस की जा रही हैं तमाम जगह पर, चाहे वो सड़क हो या अन्य संस्थान हो, मैं ये समझता हूं कि जब मामला कोर्ट के अंदर है और फाइनली कोर्ट का वर्डिक्ट ही स्वीकार्य होगा सभी पक्षों को, तो इस पर अनर्गल बयानबाजी मैं देखता हूं। ओवैसी साहब की जिस तरीके की बयानबाजी आती है वो निश्चित तौर पर कंडेम करनी चाहिए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके की नफरतें आप लोगों के बीच में परोस रहे हैं। दूसरी चीज, मदनी साहब ने जो बयान दिया है बहुत अच्छा बयान दिया है। एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं तो उसको कंडेम करना चाहिए। किस बात के लिए कंडेम करना चाहिए भाई? उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमको जब पाकिस्तान जाना था हम नहीं गए हैं। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी देशभक्ति भारत के साथ है, हम भारत के साथ जुड़े हुए हैं। आप किस तरीके से, कौन कह रहा है कि आप पाकिस्तान चले जाइए? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में मंत्री गिरिराज सिंह जी का बयान था ये, कि जिन्हें भारत में नहीं दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। साक्षी महाराज जिस तरीके का जहर उगलते हैं उस पर आप लोग चुप हो जाते, उसकी निंदा क्यों नहीं करते हैं भाई? आप करिए ना एच.एस. रावत साहब निंदा। साक्षी जी की जिस तरीके के बयान आते हैं, इस देश के अंदर नफरतों का जो वातावरण बनाया जा रहा है, वास्तविक विषयों से भटकाने का एक काम हो रहा है। 2024 का चुनाव सामने है और भारतीय जनता, मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुवांशिक संगठन हैं वो इस तरीके का काम करते हैं। आप हिंदुत्व को प्रमाणित करने लगते हैं। पता नहीं कौन सी ISO 9000 संस्था आप लोगों ने बना ली है कि फलाना व्यक्ति हिंदू है, फलाना व्यक्ति हिंदू द्रोही है। क्या तमाशा इस देश के अंदर हिंदू शब्द है क्या? पहले तो ये व्याख्या कर दीजिए, उसकी परिभाषा क्या है, ये व्याख्या होने की आवश्यकता है। अरे ये देश सनातन रहा है अनादिकाल से, ये सनातन भारत रहा है। आप लोग हिंदू भारत कौन सा राष्ट्र है भाई? हिंदू शब्द कहां से ले आए हैं? आप क्या हैं? अनिल जी अरब से आए, अरब से। आप क्या हैं? हिंदू है या मुसलमान है? मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं, सनातन धर्म का अनुयायी हूं, भारतवासी हूं, राष्ट्र में विश्वास रखता हूं, राष्ट्र प्रेम करता हूं। हिंदू शब्द आप कहां से ले आए हैं? बता दीजिए, हिंदू की परिभाषा क्या बताइए आप? किसी परीक्षा में किसी फॉर्म में ये भरा है सनातन धर्म? आपने कभी भरा है क्या? सनातन धर्म ही भरा जाता है, सनातन धर्म ही भरा जाता है। वास्तविक आपने डाइवर्ट कर दिया है। आप लोग हिंदू हिंदू लेके आगे तमाम हिंदू संगठन आपने हिंदू धर्म, मुसलमान खड़े कर दिए हैं बना बना के। कभी लिखा है क्या? आप लोग जो नफरतें परोस रहे हैं समाज के बीच में, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिंदुत्व का एजेंडा क्या है? उससे हासिल आप क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? क्या ये साजिश नहीं है तो क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे एच.एस. रावत साहब। आप लोग जो ये भगवा पहन के घूम रहे हैं, आप लोग धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, आप धर्म की शिक्षा दीजिए। कितने संस्कृत के श्लोक आप बोलते हैं? आप बताइए, मैं इस मंच पर बैठा हूँ आपके साथ, बताइए संस्कृत के कितने श्लोक बोलते हैं? कितनी संस्कृत की भाषा में आप बात करते हैं जो भारत की मूल भाषा है? आप लोग भूल चुके हैं। आपको सिर्फ राजनीतिक
आकाओं के इशारों पर नाचने की एक गंदी आदत जो पड़ गई है, आप उसके वशीभूत होकर समाज के बीच में नफरतें फैलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपने आत्मचिंतन की आवश्यकता है। इस देश को पहली बार प्राथमिकता के आधार पर नफरतों से बचाने की आवश्यकता है। नफरतों से इस देश को बचाना होगा। उसके बाद आप वो सापा वाले जो जितने भी लोग हैं, आप लोगों के अंदर जयचंद का रूप है। आप अरे भाई, ये यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आरएसएस क्या था। मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ, बता दीजिए आरएसएस क्या था। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, आरएसएस के कौन से क्रांतिकारी थे, आप बताइए। आप हिंदू संगठन से आते हैं, आरएसएस के फॉलोअर हैं, आप बता दीजिए। आप लोग हर आदमी को सर्टिफाई, आपके बाद एक ही काम, आप हताशा में लोगों को सर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। भाई वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, हताशा में किसी को रावत साहब और दुबे साहब, आप लोगों ने अपना वक्त ले लिया है। कुछ मेहमान और हैं, बड़े शांति से सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सुनिए सवालों। ठीक है, अब बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। ये घूम फिराकर जो कुछ देश में हो रहा है, कहा जा रहा है ये बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। सुन लिया आपने अभी इस मंच पर भी, और वैसे भी बयानबाजी खूब होती है। रावत साहब आऊंगी मैं आपके पास, इन लोगों को थोड़ा सा बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और पता नहीं आरएसएस कहाँ चले जाते हैं ये लोग। मुलायम सिंह यादव ने कौन सा देश के लिए संग्राम लड़ा है, सब लोगों ने देखा है। यही इनकी पार्टी की समाजवादियों का इतिहास रहा है, पन्ने पलट कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और आजाद भारत के बाद भी जनता की लड़ाई लड़ी है। कहाँ सो रहे हैं भाई साहब? सुन लीजिए तो वो चिल्लाइए मत। सपा के लोगों को चिल्लाने का आदत है, शांत रहिए। सुनिए, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। मतलब मौलाना अली ने आपकी गलत बात का अगर जवाब नहीं देंगे, नहीं ये क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। एक मिनट, तमाम मेहमानों को थोड़ा सा, एक मिनट दुबे साहब, धमकाएंगे। दुबे साहब थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा सा आप उन लोगों को थोड़ा सा अपना ओपनिंग कमेंट्स तो देने दीजिए। आप बात लिख लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। अपना हो गया, सबके बीच में बोलेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तमाम मेहमानों से गुजारिश है, सब लोगों को एक एक बार बात रखने दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। अश्विनी शाही साहब बात रखिए। रजनी जी, मौलाना अली साहब ने बड़े प्यार से कहा मदनी साहब सही बोल रहे हैं। यही सपा के प्रवक्ता ने कहा। दोनों लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सपा भी तुष्टिकरण करती है, मौलाना साहब अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही मदनी साहब के बयान को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक उनका बयान आया है कि मुसलमान ही नहीं संविधान भी खतरे में है। ये उनका बयान आया था कुछ दिन पहले, और आज वो बयान दे रहे हैं कि भाई हम जो है शरीयत के हिसाब से काम करेंगे, हम तलाक शरीयत के हिसाब से देंगे। तो एक तरफ संविधान उनका खतरे में है, संविधान को भी बचाना है, दूसरे तरफ शरीयत लागू करना है। ये कौन सा दोगलापन है भाई उनका? दोनों चीज, हिंदुस्तान में शरीयत लागू नहीं होगा। तीसरी बात इन्होंने जो कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा उन्होंने कि हम अब अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। तो ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये समझ लें कि वो बहुसंख्यक हो रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं, और ये लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हिंदुस्तान में हमेशा कुछ न कुछ बांटने की बात होती है, और ये जितने विरोधी दल के लोग हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी को आगे ले आकर खड़ा कर देते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश के 80 करोड़ लोगों की बात करे तो गलत है भाई। आप 40, 30, 25, 20 करोड़ जो भी है उनकी बात करेंगे, और आप सही है। और हिंदुस्तान के क्या हिंदू, आप कह रहे हैं, आपने तो सपा ने तो हिंदू पर सवाल उठा दिया। आप कौन हिंदू है? तो मुझे लग रहा है कि आप मीर जाफर के खानदान से आए होंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। तो हो सकता है वो अलग, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है डीएनए टेस्ट कराइए आप लोग। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। ठीक है सर, हमको बताना नहीं है। सनातनी सब हैं, सब सनातन धर्म को मानते हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा सा दूसरे गेस्ट दो और बचे हैं सर, उनको ओपनिंग कमेंट्स लेने दीजिए, फिर हम एक के बाद एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आप लोग वार करिएगा, दूसरी तरफ से पलटवार होगा। मैं बिल्कुल बीच में आप लोग को नहीं टोकूंगी, ठीक है? आप थोड़ा सा, विनय मिश्रा साहब आवाज आ रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, स्वागत है उनका भी। बहुत देर से विपिन शर्मा जी, स्वागत है आपका। चलिए विनय मिश्रा जी के पास में जाना चाहती हूँ। विनय जी, आवाज आ रही हो तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ठीक है, हाँ, विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ही जान लेते हैं। विपिन शर्मा जी, क्या देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है? ज्ञानव्यापी का मामला है, सच्चा है कौन झूठा है इसके लिए अदालत तय करेगी ना। हम तमाम लोग जो बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश हो रही है? जो अभी वर्तमान
में तो एक चीज का विषय है, हिंदुस्तान नाश करते हैं हम लोग, जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है, जो रिवायत। तो लेकिन अभी इस समय दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपस में कौन ये नफरत की बातें करता है। हमने कोरोना काल में जी के देखा, जब हाहाकार मच गया था, प्राण वायु को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर लाशों के अंबार लग गए थे, और वहां पर क्या सबक सीखा हमने अपेक्षा करी थी 9 नवंबर 2019 को, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया था राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दे पर, और वहां पर यह अपेक्षा कर रही थी कि कम से कम अब हमारा महान लोग मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएगा, विश्व गुरु बनाएगा और विकास को तवज्जो मिलेगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, अगर गलती एक दल की है, एक वर्ग की है, तो दूसरा दल भी कोई दूध का धुला नहीं है, उनका भी दामन पास साफ नहीं है। यहाँ पर सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपना दायित्व समझना पड़ेगा कि देश हित में कौन सी बातें हैं और देशवासियों के हित में क्या बातें हैं। यहाँ पर बहुत आसान होता है पल्ला झाड़ना और दूसरे पे लांछन लगाना, दूसरे पे ठीकरा फोड़ना। यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए, बड़ी बहुत अहम बात बोलना चाहता हूं मैं इस चर्चा में, जितने भी ये सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ा सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा, यहाँ पर ये हम लोगों को समझना चाहिए, जैसे हमें चोट लगती है अगर हमारी धार्मिक भावना को कोई ठेस पहुंचाता है, उसी तरह से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाए। यहाँ पर सबको दोनों कदम चलने पड़ेंगे, तभी आप इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। क्योंकि अभी ये तो बिल्कुल एक अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर आप एक तरफ हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाना है, हमने विश्व गुरु बनाना है, महाशक्ति बनाना है, उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए का हुआ करता था। तो ये कैसे होगा अगर हम आपस में भिड़ जाएंगे, सारे भाई आपस में भिड़ जाएंगे, तो यहाँ कैसे वो मकसद में कामयाब होंगे। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनय मिश्रा साहब है। विनय जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है, हम ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पर एक तमाम मेहमानों से गुजारिश है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और विनय मिश्रा जी, लौटूंगी मैं ब्रेक के बाद, हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे ये सवाल करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज्ञानव्यापी पर जारी है लड़ाई। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ज्ञानव्यापी पे जारी है लड़ाई। और क्या बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, लोग अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मुद्दा है जब अदालत में है तो उसका इंतजार करिए, जुलाई का इंतजार करिए, जुलाई में जब आएगा फैसला तब उसके बाद राय रखिए। जो भी प्रतिक्रिया है उसके पहले बयानबाजी किया जा रहा है। क्यों देश का माहौल खराब किया जा रहा है? क्या देश में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की कोशिश की जा रही है? इस पर चर्चा लगातार करें। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हर पार्टी से हमने कोशिश की है कि वो अपनी राय रख सके। बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, सपा की तरफ से नेता नवीन दुबे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं, HS रावत साहब हिंदू धर्मगुरु को भी जोड़ा है, तो हमने जमीयत धर्मगुरु मौलाना अली हुसैन कुमी को भी जोड़ा है और वरिष्ठ पत्रकार को भी जोड़ा है विपिन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है तमाम लोगों का। विनय मिश्रा जी, इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी राय। हाँ जी, बोलिए सर। विनय जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है। जमीयत धर्मगुरु हमारे साथ मौलाना अली हुसैन कुमी साहब, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। चलिए सर, आपसे सवाल करती हूँ। मुशर्रफ अली का एक बयान आया, ठीक है, मौला साहब मैं आ रही हूँ। विनय जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम किस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं, हमें बीजेपी ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज देश में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है धर्म की, हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, शिवलिंग और मस्जिद की बात हो रही है।
जिन मुद्दों को कभी लेकर बीजेपी सत्ता में जब विपक्ष में थी आने के लिए घेरा करती थी सत्ता पक्ष को, आज वो सारे मुद्दे बौने हो गए। पहले राम मंदिर को लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष को हथियाया और उसके बाद जब उन्हें लगा कि राम मंदिर का कर रहे हैं उन्होंने आपके जब उन्हें लगा कि राम मंदिर का फार्मूला हिट हो गया है, तब उन्होंने क्या किया, काशी को उठा लिया, कभी मथुरा को उठाएंगे। 3 से 65 क्या बात कर रहे उनके हैं? पास। अरे मिश्रा साहब, ये उठाना क्या होता है और ये मुद्दा लाना, आप देखिए ज्ञानव्यापी का मामला, ये बताइए वहां पर चल रहा है ना, आप क्या बात कर रहे हैं? चल रहा है, इस मुद्दे को चलाया गया है। देखिए ये प्रोपेगेंडा है। लोगों को सपने में भी भाजपा आ रही है, भगा दिया है ना इन लोगों को, भाजपा है कहाँ? नहीं, भगा दिया है, सही है, आपने भगा दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे न्यायालय ने फैसला दिया अयोध्या का, कोई फैसला बीजेपी ने नहीं दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि वहाँ क्या है, ठीक है। और अब अगर मामला है तो वो कोर्ट में है। बताइए, राज्यसभा का टिकट किसने दिया था? अरे सर, मामला कोर्ट में है। राज्यसभा का टिकट गोगोई साहब को किसने दिया था? आप वहां चले गए। अच्छा, आपने न्यायपालिका में सवाल उठा दिया। आप चर्चा को सार्थक रखिए ना, डीएल क्यों कर रहे हैं चर्चा को? वहां कहाँ चले गए? आप कह रहे मुद्दा उठा लिया, ये किया वो किया, आप चर्चा में रहिए। वो बकायदा कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा जांच होगी, सुनवाई होगी, सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है। किसी पार्टी ने कोई मुद्दा उठाकर नहीं लेकर आ गए कि अब इसकी बारी और अब इसकी बारी। ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आज गैस के दाम, तेल के दाम कहाँ पर है? इन पे आप महंगाई की बात करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, तब जरूर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आज जो बात है आप उस पर रखिए ना। मुद्दे पर नहीं आएंगे। हिंदू और मुस्लिम पे बात हो रही है, मुद्दा तो ये हो गया है ना, सारे मुद्दे किनारे हो गए। तो कौन कर रहा है? राहुल गांधी हिंदू कौन कर रहा है? एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कौन है उनका? 80 करोड़ हिंदुओं की जो बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुओं में अच्छा ठीक है, तो मदनी साहब ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि वो बिल्कुल ठीक कहा कि कानून कोई भी बना लीजिए, हम अपनी शरीयत नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मुल्क हमारा, हम यहीं रहेंगे, अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो आप चले जाइए। इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। तो फिर क्यों? ये देश देखिए, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बचपन से पढ़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हमने तो भाईचारे को बनाने की बात की है, तोड़ने की तो बात ही नहीं की। आज ये राम की बात कर रहे हैं और वही राम महात्मा गांधी का भजन था, पावन सीताराम। विनय मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कि अदावत भुलाकर अब एक मंच पर मदनी परिवार आ गए हैं, चाचा भतीजे, वो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। किसी का फायदा नहीं, किसी को भी फायदा उठाने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मदनी साहब हो और चाहे वो आरएसएस के लोग हो। ये देश सभी का है और इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, अश्वनी शाही साहब कुछ कह रहे थे। जी देखिए, विडंबना है यहाँ पर रजनी जी। एक तरफ अखिलेश यादव को ले लीजिए, सनातन के लिए उन्होंने हिंदुओं को किस तरीके से कहा, एक पत्थर रख दो, टीका लगा दो। वो भी एक हिंदू परिवार से आते हैं, सनातन परिवार से आते हैं, और यहाँ पर धर्मगुरु भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि जिस हमारे हिंदू में जिस चीज की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए हम उसी को ईश्वर मान लेते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व का मजाक उड़ाया, और कोई भी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं लोग, किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनका सब लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। लेकिन वही अगर नूपुर शर्मा ने एक पैगंबर मोहम्मद पर सवाल कर दिया तो वैसी चिल्ला उठे, बिलबिला गए। फ्रांस लेकिन औकात नहीं थी कि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का चित्र जब बना दिया गया था सड़कों पर, हर चौराहे पर, वहां जाकर वैसे नहीं बोले थे। ये लोग हिंदुस्तान में ही भौंक सकते हैं, इनको आजादी यही है, बाहर नहीं है। इसलिए देश में विडंबना है कि हम इतने रहते हुए अपने जो आक्रांताओं के द्वारा छरित सांस्कृतिक मूल्यों का अनुरक्षण नहीं कर पाएंगे, और यही हमारे सनातनी और हिंदू भाई उसका विरोध करेंगे। ये है तुष्टीकरण की राजनीति, यही दिखता है। ये लोग बार बार बोलेंगे, दिल कुछ बोलेगा, दिमाग कुछ बोलेगा, और तुष्टीकरण। 8 साल पहले ये देश जो है ना आंशिक मुस्लिम देश था, उसके बाद अब हम लोगों ने उसका धीरे धीरे चीजें कर रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता था कि यहाँ के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। तो अश्वनी शाही साहब ओबीसी कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कार्रवाई करिए, वो कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, केस दर्ज हो गया है। वो कह रहे हैं आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है, देश के भी प्रधानमंत्री, नफरत हमसे करिए, बाकी से क्यों?
ये इस तरीके से शिवलिंग को जो फव्वारा बताया जा रहा है उनके ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई। तो आप समर्थन में हैं नुपुर शर्मा के, जो लोग इस तरीके के अरे सबके धर्म का सम्मान आपने नहीं, आप ये बताइए फव्वारे को चिल्ला चिल्लाकर हमारे सनातनी और हिंदू भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो फव्वारा बताने पर तुले हुए हैं, उसके लिए क्यों नहीं केस किया जाए, क्यों न किया जाए? ठीक है, सपा की तरफ से आपसे सवाल या जवाब देना चाह रहे हैं? अश्वनी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल पहला आपसे ये है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बता दीजिए कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार, इसको हिंदूवादी सरकार आप कहेंगे या कुछ और कहेंगे? जवाब दे दीजिए। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार रही है। मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप ये कह रहे थे कि मदनी साहब ने ये कहा कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए, बहुत बड़ा बयान था ये। इस बयान पर क्या मोदी सरकार ये कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएगी कि उनका अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करेगी? इतनी हिम्मत है मोदी सरकार के अंदर? आप बोलिए। मोदी सरकार के पास तो वो हिम्मत है। नहीं, सुन लीजिए, लोगों ने और सवाल 370 नहीं हटेगा, और आप लोगों ने कहा कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनकी नदियां बह जाएंगी। इस विषय पर अश्वनी जी, इस विषय पर एक ही सवाल करूंगा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या शांति बहाल हुई? क्या कश्मीरी पंडित स्थापित हुए वहां वापस? कौन से ऐसे लोग हैं? क्या इस देश के गृह मंत्री ने वहां कोई प्लॉट खरीद के अपने परिवार को बसाकर कोई मिसाल पेश करने की कोशिश नहीं की? आप लोग केवल झूठे भाषण दे रहे हैं। सुन लीजिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात खत्म नहीं, सुन लीजिए, मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, मत कीजिए। सवाल सुनिए, अब आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप, हिम्मत नहीं। आपने कहा अखिलेश जी के बयान पर, आइए सुन लीजिए, आपने कहा अखिलेश जी के बयान पर, अखिलेश जी ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप पत्थर रख देते हैं उसकी भी हम पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में आस्था है। सुन लीजिए, आज वट सावित्री, आज सुन लीजिए यार, सुन लो भाई, कहां से आ जाते हो यार, आप लोग सुनना भी नहीं चाहते हो, कैसे यार लगता है भाई? सुनिए पहले, सुनिए, लेट मी स्पीक, लिसन। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा आज वट सावित्री की पूजा थी, क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वट वृक्ष की? तमाम सौभाग्यवती स्त्रियां वहां पूजा करती हैं। हमारे सनातन धर्म में ये आस्थाएं हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और अपमान करेंगे। अच्छा नवीन दुबे जी, तो आप क्या दावा छोड़ देंगे वहां पर? किस पर? ज्ञानवापी का दावा छोड़ देंगे? नहीं, अगर अखिलेश के बयान का क्या निकाला था? दावा छोड़ दीजिए फिर। नहीं, दावा छोड़ने का विषय नहीं है। हाँ। जब मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, उसमें दावा करने और दावा न करने वाला कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। जो लोग वहां पक्षकार हैं, जिन्होंने वीडियोग्राफी कराई, और मैं समझता हूं कि न्यायालय किसी वीडियोग्राफी के ऊपर फैसले नहीं देता है। न्यायालय का फैसला जब आएगा तो वो उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, आप किसी के पक्ष में क्यों रिपोर्ट बोल रहे हैं? तथ्य सामने आप ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? किसी के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। रावत साहब आपसे पूछ रहे हैं सवाल, जल्दी से और जवाब दे दीजिए। नवीन जी ये बताइए जी, आप बड़े इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, सपा के नेता हैं, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, वहाँ सिबलिंग है या नहीं? क्या है समाजवादी पार्टी का स्टैंड? मेरे कहने से आप मान लेंगे? आप बताइए रावत साहब, मेरे कहने से आप मान लेंगे? बता दीजिए आप। मैं बोल देता हूँ, आप मेरे कहने से मान लेंगे? कितनी हिम्मत है आप लोग? अब सुन लीजिए रावत साहब, आप कितने हिंदुवादी में ये पूछना चाहता हूँ। आप सुन लीजिए, मैं हिंदू आइडियोलॉजी पे लेके आ रहा हूँ आपको, हिंदू आइडियोलॉजी पे लेके आ रहा हूँ। दिक्कत इस बात की है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ दुर्भाग्य है कि आप अध्ययन नहीं करते किसी धर्म का, और केवल हिंदू धर्म गुरु बन जाते हैं और बैठ जाते हैं आगे। आप सुन लीजिए, मैं आपको धर्म की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म पर सुन लीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब तो दीजिए मुझे। सिबलिंग है या नहीं? आप मेरे टाइम का अतिक्रमण मत कीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। अरे सिबलिंग है। अच्छा, अब आप सुन लीजिए, जल्दी से ताजमहल, बेरोजगारी आज इस देश के अंदर, सुन लीजिए, बेरोजगारी इस देश के अंदर ताजमहल की नीचे दफन हो गई है। आज लोग महंगाई को तो मीनार के टॉप पर बैठी हुई है, और आप लोग पता नहीं कहाँ के गीत गा रहे हैं। इस देश के अंदर मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक दौर ऐसा आएगा जो लोग आज मोदी जी की सरकार का समर्थन करते हैं, एक दिन वो आएगा ये लोग आंदोलन करने सड़कों पर इसी सरकार के खिलाफ उतरेंगे। आप नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, जनता त्राहिमाम कर रही है आपके आचरण से। आप हिंदू मुसलमान सवर्ण दलित अगड़ा पिछड़ा यही तो करते चले आए हैं। SC ST एक्ट कौन लेके आया था? आप हिंदुओं में दरार डालने का काम किसने किया है? आप हिंदुत्व की बात करते हैं, SC ST हमारे साथ जमीयत धर्म गुरु है, ठीक है। अब मौलाना साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हम
में इस सियासी लड़ाई में इधर उधर उलझे उसके पहले बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। रावत साहब प्लीज एक सवाल करने दीजिए, और वो सवाल आप भी चाहेंगे कि जायज है, इसीलिए मैं वो सवाल कर रही हूँ। जमीयत धर्मगुरु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ ने कहा कि जमीयतें भोले भाले मुसलमानों के जज्बात को भड़का रही है, चंदा इकट्ठा करके देश में दंगा कराना चाहती है। क्या यही मकसद है देवबंद से ये पैगाम देने का? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मौलाना महमूद मदनी साहब हों या मौलाना अरशद मदनी साहब हों, कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क के अंदर दंगा हो, फसाद हो, लोगों में लड़ाइयाँ हों। वो प्यार मोहब्बत बांटते हैं और बांटते रहेंगे। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा जो है जी चलिए ठीक है, तो इन्होंने अपनी बात रख ली है। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा साहब। जी विपिन जी, मुझे लग रहा है कि ज्ञान व्यापी मामले को लेकर अगर अदालत में लड़ाई चलती तो शायद शांति बनी रहती। जब बाहर लोग अपनी विचार रखने रखते हैं, खास तौर पर सियासतदान, तो माहौल बिगड़ता है या नहीं? निश्चित बात है। कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, मैं अपने विचार रखूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि ये अभी कोई पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे कि राम मंदिर को लेकर, तो जनाब एक बात बताइए, प्रभु राम का जन्म कहाँ पर है, जन्म स्थान कहाँ था? वो अगर मुद्दा उसका अगर फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए कि आप वो बोले कि उसको, ये कोई भाजपा ने तो फैसला दिया नहीं, ये तो हमारी सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया था, तो वहां पर उसको मुद्दा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसका सिक्के का, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। क्योंकि अगर आप बोले कि ऐसे मस्जिदों के नीचे यहाँ पर मंदिर हैं और मुगल जितने शासक थे, जितने अग्रंता थे, तो उन लोगों ने यहाँ पर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सारे धर्मगुरु भी, राजनीतिक दलों को एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हम सबका है। यहाँ पर आपने राम मंदिर का फैसला, वो मसला सुलझना वो आवश्यक था, उसको क्योंकि वो इतने वर्षों से मामला एक वाद विवाद बना हुआ था उस पर। लेकिन अब कम से कम यहाँ पर अगर आपने देश को आगे ले जाना है और सबकी धार्मिक भावनाओं की भी आपने कदर करनी है, तो कहीं ना कहीं लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये मामला रुकने नहीं वाला। आप और नए ऐसे आपको मस्जिद मिलेंगे जहां पर आप ये आशंका जताई जाएगी कि यहाँ नीचे मंदिर है। तो ये बातें यहाँ पर सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो कि जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आशावादी होना पड़ेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम सबको अपने मुल्क की कदर है, परवाह है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ हम लोगों को बिल्कुल सही कहा सर आपने, अपने प्रयास करने पड़ेंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब एक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे में एक इजाफा हुआ, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। यहाँ पर हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। रजनी जी, मैं बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर अधिकारों के लिए जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं कि ये हमारे अधिकार है, हमें अब हमारे मांगे पूरे करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे, कब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, कब जिम्मेदार नेता बनेंगे, कब जिम्मेदार राजनीतिक दल बनेंगे? सवाल ये है, अगर ये हम लोगों को जन जागृति हो जाएगी सर, तो लेकिन ना जिम्मेदार कोई नागरिक, ठीक है, नागरिक तो बन जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार नेता नहीं बनेंगे। वो अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। वोट बैंक उन्हें नजर आता है चुनावों में, वो देखते हैं अच्छा ये हमारा वोट बैंक है, हम इसको कैसे करें अपनी तरफ, कैसे मौके पर चौका मारे। तो वो सबब ने हमारे साथ अन्य मेहमान है कांग्रेस के प्रवक्ता विनय मिश्रा साहब। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार की बात, आप ही की तरफ इशारा था। जी जी, नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं ये कहना चाहता था, मेरी बात का गलत मतलब मत डालिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर एक फार्मूला मिल गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जिस मंदिर में, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं, कल को इस देश में और भी अन्य धर्म भी रहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, अगर वो कहने लगे
कि फला मंदिर के नीचे हमारे देवी देवताओं की, हमारे ये प्रूफ के साथ बात होती है मिश्रा जी, सुनिए, प्रूफों के साथ बात होती है। कृष्ण जन्मभूमि की बगल में ईदगाह खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है? आपकी पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया, आपकी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। प्रूफ होते हैं, जान वापी की दीवारों पर प्रूफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो मंदिर था उसको तोड़ा गया। कुतुब मीनार के अंदर प्रूफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि उसको तोड़ा गया। बाहर के अंदर प्रूफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि वहाँ पर मूर्तियां थी। ये सारे प्रूफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक प्रवक्ता है पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। जो भी बात की जाती है कोर्ट में प्रूफ के साथ की जाती है। आप कल को मेरे घर के अंदर बोलोगे कि आपके घर के नीचे मस्जिद थी, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इस तरह की बेकार की बातें मत करिए। प्रवेश करने वाली टीवी के ऊपर आप बैठे हुए हैं। अगर आपको कोर्ट में कोई भी केस डालना है तो आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। हमने वहाँ प्रूफ दिया है ज्ञान वापी में। आप चलिए मेरे साथ, कैमरा लगाइए, आपको दिखाई देंगी वहाँ पर मूर्तियां चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगी कि हम पहले मंदिर थे। वहाँ शिवलिंग के ऊपर बजू खाना बना के रखा। विनय मिश्रा साहब, ये भी तो बताइए ना, इतिहास तो आपने भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब सहित मुगल शासकों ने किस तरीके से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या जी, फिर से पूछिए, क्या बोला था? औरंगजेब सहित मुगल शासकों ने जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, वो तो आपने भी पढ़ा होगा। इसमें इतिहास पढ़ने की बहुत 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 आवश्यकता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए और आखिर क्यों बनाए। आखिर क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्यों बनाया? बनाया है, आपने प्रूफ तो किया कि बनाया है। यह कांग्रेस का असली रूप। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। हम कौवा कान ले जाए, हम कान के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हमें इतिहास पढ़ना होगा। तो बताइए क्या है इतिहास? क्या है इतिहास? इतिहास पढ़े होते, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो आप भी बता दीजिए बौद्ध धर्म कब से स्टार्ट हुआ। आप सर हिस्ट्री लेकर या फिर डिक्शनरी लेकर बैठेंगे और ये बताइए वो बताइए ये कहाँ तक सही है? ठीक है, अब आखिरी सवाल अश्वनी शाही साहब आपसे। ठीक है सर, हो गया। अब आखिरी सवाल बहुत जरूरी है। तमाम लोग चाह रहे होंगे कि वो सवाल किया जाए और वो बीजेपी शासित राज्यों से हो चाहे केंद्र से लेकर। अश्वनी शाही साहब, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, राज्यों में भी सरकार बीजेपी की, तो शांति बनाने की या एकता भाईचारे की जिम्मेदारी किसकी है और कैसे संभव हो पाएगा? फिर एकदम संभव होगा। ये जो विरोधी दल हैं, इन चीजों को अभी देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी जो है, जिनके नेता जनेऊ यहाँ ऊपर पहनते हैं कुर्ते के ऊपर और बताते हैं गोत्र बताते हैं और जा कहते हैं असली हिंदू हम ही हैं। ये लोग शांति रहेगी। आप लोग दलीलें पिछले 1-1.5 साल से देते चले जा रहे हैं यार। कुछ नया बोलिए, अच्छा बोलिए। एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर आप बैठे, कुछ नई बात करिए। शिक्षा मांगने की बात करते हैं, भूल गए क्या? प्रवक्ता पार्टी और समाज के लिए एक रोल मॉडल होता है। आप एक ऐसी बात बोलिए जो लोगों के बीच में जाए, तो असर करे थोड़ा सा। घिसी पिटी दलीलें मत दीजिए। नवीन जी, क्या मैंने गलत क्या बोल दिया? गलत क्या बोल दिया? नहीं, मैं अश्वनी जी को बता रहा हूँ जी। मैं अश्वनी जी बोल रहा हूँ, बताइए क्या मैंने गलत बोल दिया? आपको दर्द हो नहीं, आप ऊपर जनेऊ यार, ये 1.5 साल से यही सब सुनते चले आ रहे हैं आप लोग श्रीमुख से। कुछ नई बात बोलिए आप। ये चलिए मैं एक सवाल दाग देता हूँ आपसे। आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या है ये बता दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपका मदर संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछता हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम ये जो हिंदू मंच क्या चीज है? आप जरा डिफाइन कर दीजिए। लोग सुनना चाह रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आप बताइए ना मुझे, लोग हमको न समझाएं। आपकी आइडियोलॉजी क्या बता दीजिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का कैसा संगठन है, उसकी विचारधारा क्या है? तो हमारे मेहमानों के पास सवाल ही सवाल है, जवाब बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन जवाब तो सबके लिए चाहिए है कि आखिर ज्ञान वापी पर कब तक लड़ाई जारी रहेगी और संग्राम जब अदालत में है तो यहां पर क्यों लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करें। तमाम लोगों ने शिरकत की। अश्वनी शाही साहब आपका शुक्रिया, नवीन दुबे साहब शुक्रिया, विनय मिश्रा जी शुक्रिया, जयस रावत साहब, मौलाना जी भी जुड़े थे और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। तमाम आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत।